ओम शांति। मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी हुई चमकता हुआ एक सितारा हूँ। अपने क्षमा स्वरूप से मैं आत्मा सर्व को क्षमा दान देती हूँ। भूल जाएं और सबको माफ कर दें। चित्त वृत्ति से सर्व के प्रति कल्याण की भावना का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। इसी हल्की स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, वारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। अगर वारिश बनना है तो बाबा ने कहा खबरदारी रखो, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के वारिश हैं, कौन से? उत्तर है, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। वे बाबा के तो बन गए, समर्पित हो गए, परंतु बाबा ने कहा उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए तो पूरे वर्ष के अधिकारी बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते पतित पावन, वह तो जरूर एक होगा ना, तो सबको आकर पावन बनाते, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते। जबकि उनको कहते पतित पावन आओ, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। भारत पावन था, अभी पतित हैं। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी सच्ची चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे, वही ब्राह्मण बने हैं, वही फिर 100 देवता बनेंगे। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुखधाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, दूसरा कोई नाम नहीं था। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी और फिर राम सीता चंद्रवंशी थे। बाप समझाते लंबी चौड़ी डिनाइस्टी चलती है, चेंज नहीं होती। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अपना कर्म सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको भी दुख नहीं दो। यहाँ तुम सब बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बैठे हो। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिश बन सकते। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है।
बाकी जो बाहर रहते हैं सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते। वह भी जैसे बारिश हो गए। हाँ, डिफिकल्टी जरूर होती है जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं। जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं। यहाँ सरेंडर करते बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए भगवान ने सब कुछ दिया। अभी बाप कहते बच्चे यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है। यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बनकर पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है ना। बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिश बन जाते। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते मैं रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता हूँ। तुम्हें दूसरा जन्म अमर लोक में लेना है। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते, वारिश बनते, फिर कोई पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे। जब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कोई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को पाते नहीं हैं। फिर समझा जाता उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पालेंगे। सो भी रहेंगे तो निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो जामड़े बोने हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं हैं। कुछ समझते ही नहीं हैं। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते। तुम भी कहते हो यह तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, जो राजाई के अंदर नौकरी आदि करते रहेंगे। यह भी तो चाहिए जरूर। नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं जो फिर सजाएं भी बहुत खाते। पद भी नीच मिलता, इसलिए समझाया जाता ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते, पढ़ते भी नहीं। यह कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आशुरी कर्म भी देखते हो ना, कितने गरीब फिर अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बनते, कोई तो बादशाह बनते और कोई फिर दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते। ऐसे भी है बाप अच्छी तरह जानते। यहाँ रहते भी अपना कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवाज तो नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता।
वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते। घर के तो बच्चे ही वारिश होते हैं। भल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं। अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है। कुमारियां अक्सर करके गरीब होती हैं जब तक ससुर घर जाए। विकार का सौदा हो तब मिले, निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। यह किसको पता नहीं है, जो निर्विकारी है वही फिर विकारों में गिर जाते। भगत लोग तो समझते कृष्ण हाजिरा हुजूर है। भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता। तुमको अभिज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीता राम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। यह भी अभी रोशनी मिली है तो बाप समझाते, जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना। सबसे पहले तो देहाभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, अपनी जांच करते रहना, लोभ नहीं करना। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें। हमको जो बाप कहते वह करना है। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह से देखते हैं ना। पोता मेल भी देखते। कोई बहुत गरीब होते तो कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचा कर भी देते, अपना भविष्य बनाते। बाप राय भी देते, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5, 2, 10 बैंक में भी रखो। तो श्रीमत मिली ना, पेट को पट्टी बांधकर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते। यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है। यह इकट्ठा क्यों करेगा, जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया, सब कुछ दे दिया। यह बच्चियां फिर 21 जन्म के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का ग्रस्त धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हैं। तब बाबा समझाते, यह भी ट्रस्टी हो गया ना। तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, तुम यह संभालो, ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हो, परंतु यह कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी है कि विनाश होने वाला है। जरूर विनाश भी होगा, परंतु किस रूप में होगा। कृष्ण कैसे आए, बल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता। कृष्ण है जो बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते, कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता। समझते हैं गंगा शंकर से निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते। समझते हम वहाँ मुक्त हो जाएंगे। शिव काशी उच्चारते हैं, फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे। पतित पावन को पुकारते, शिव बाबा को कैसे याद करते। बाप कहते रहते, बच्चे घर को याद करो, यह छी दुनिया, छी पुराना शरीर है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी।
अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगी। उससे ही कहा जाता निराकारी दुनिया। वर्ल्ड उसको कहा जाता जहाँ बहुत रहते हैं। अगर कहे ब्रह्म में लीन हो जाते तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। गाया जाता निराकारी दुनिया। प्रलय तो यहाँ कभी होती नहीं है। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती। वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहाँ सतयुग में नॉलेज रहती नहीं है। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहली पॉइंट, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना। रोज अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भाव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उससे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा कर दो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन है स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। ओम शांति।